मेरे साथ रह के तानिया तुम कभी मां नहीं बन सकती। क्या? मेरी टेस्ट रिपोर्ट्स आ गई और उनके मुताबिक मैं कभी बाप नहीं बन सकता। सेकंड ओपिनियन लेते हैं, दूसरी लैब से टेस्ट कराते हैं। आपको धोखा मत दो तानिया। तुम जानती हो कि मैंने शहर की सबसे बड़ी लैब में अपना टेस्ट कराया। या अल्लाह, इतनी बड़ी महरूमी। मुझे तो बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं, मेरी ही खुद खाली रहेगी। मैं किसी मासूम की उंगली पकड़कर नहीं चल सकूंगी। मेरे अल्लाह, मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मेरे लिए एक बच्चा भी नहीं था। मैं एक अनफिट शख्स के साथ कैसे रहूं? मैं नामुकम्मल शख्स के साथ कैसे रहूंगी? मैं सज्जाद से डिवोर्स ले लूंगी। खुद ही तो कह रहा था मुझे छोड़ देगा। भाभी, दुनिया आ गया मेरे साथ। आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? इतने मच्छर हो रहे हैं, आपको काटेंगे। कुछ नहीं, वैसे तो रो रही हैं। जाओ यहाँ से सारा। खाना लग गया भाभी। जाओ जाओ सारा। आगे जाना है कहाँ, आगे रास्ता ही नहीं, मंजिलें ख्वाब हुई से खोया है यकीन, दिल जो रोया है मेरा, ये मेरी हार सही, खामोशी ये बेबसी, ये मेरी हार सही, जीना दुश्वार फिर तुमने क्या फैसला किया? कैसा फैसला? मेरे साथ रहोगी या मुझे छोड़ के चली जाओ? अभी मैं कोई फैसला नहीं कर पा रही, थोड़ा और वक्त चाहिए सज्जाद। मैं जानता हूं तुम्हारा क्या फैसला। क्या? तुम मुझे छोड़ दोगी? है ना यही बात? प्लीज डोंट प्रेशराइज मी। मैंने तुम्हें बहुत तंग किया, बहुत अजियत पहुंचाई। अब एक मौका मिला है तुम्हें मुझे छोड़ने का। ख्वाब टूटे हैं
सिम रजिस्टर कराई? अब कौन यूफोन के ऑफिस जाए फिर सिम रजिस्टर कराए? 15-20 मिनट लगते हैं इस काम में। इस 15 से 20 मिनट के चक्कर में कहीं आपके ढेरों फ्री मिनट्स ना निकल जाए। जी हां, अब अंगूठा लगाकर सिम की तस्दीक करवाने के अगले 15 दिन तक सिर्फ यूफोन आपको दे रहा है हर 100 रुपए या उससे ज्यादा का बैलेंस रिचार्ज करने पर पूरे 1000 मिनट बिल्कुल मुफ्त। समझे? चला भी गया। हुकूमत पाकिस्तान की हिदायत के मुताबिक सिम की बायोमेट्रिक तस्दीक करवाने की आखिरी और हतमी तारीख 12 अप्रैल है। लिहाजा लंबी कतारों की जहमत से बचने के लिए आज ही अपनी यूफोन सिम की बायोमेट्रिक तस्दीक करवाएं। सॉरी, हमारे दोनों एक्टर्स सिम रजिस्टर कराने जा चुके हैं। आखिरी चुटकुला देखने के लिए 15 से 20 मिनट बाद आइएगा। बसी ये मेरी हार सही, जीना दुश्वार सही, जीना दुश्वार सही। ये मैं हूं? सिर्फ एक रात में मेरा ये हाल हो गया तो सारी जिंदगी सजाद के साथ रही तो मैं तो जल्दी मर जाऊंगी। क्यों रहूं मैं उसके साथ? मजबूर तो नहीं हूं कि सज्जाद जैसे इंसान के साथ अपनी जिंदगी गुजारूं। कौन सा सुख दिया उसने मुझे? गर्लफ्रेंड्स उसने रखी, ड्रिंक वो करता है, मारना पीटना गालिम गलौज। इनकी वजह मैं क्यों रहूं उसके साथ? दफा करो। जवान हूं, खूबसूरत हूं, बस डिवोर्स लेकर दूसरी शादी कर लूंगी तो सही रहेगा। और दूसरी शादी करूंगी तो औलाद भी हो जाएगी ना। सारी जिंदगी बच्चों के बगैर कैसे गुजारा करूंगी? बगैर परों के तो पंछी भी अच्छा नहीं लगता, और औलाद के बगैर औरत कुछ भी नहीं है। और फिर कमी मुझ में तो नहीं है, सज्जाद में है। अगर तानिया मुझे छोड़ के चली गई, मैं किस तरह रहूंगा? मैं तो आदी हो चुका हूं उसका। बेशक लड़ता हूं, गर्लफ्रेंड्स रखता हूं, मगर घर में तानिया नजर ना आए तो दिल को अजीब सा एहसास होता है। आंखें से ढूंढती है, मैं इसके बगैर कैसे रहूंगा? तुम जा रही हो? हाँ, ठीक है, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। तुम भला एक दूसरे शख्स के साथ कैसे रह सकती? कोई और ऑप्शन भी तो नहीं है। तुम सही हो,
सजाद तुम खुद ही बताओ, अगर यही रिपोर्ट्स तुम्हारी जगह मेरी होती तो तुम क्या करते? मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ता। क्या? तानिया, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूं। तुमसे दूर रह के मुझे एहसास हुआ है कि मैं तो तुमसे मोहब्बत करने लगा हूं। तुम चाह रही हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, क्योंकि तुम एक अधूरे शख्स के साथ सारी उम्र कैसे गुजार सकते? तुम्हारा जो भी फैसला होगा मुझे कबूल है। दिल जो रोया है मेरा, ये मेरी हार से ही खामोशी, ये बेबसी, ये मेरी हार से ही जीना दुश्वार सही, जीना दुश्वार सही, मेरा महरम है खुदा, जीना दुश्वार सही, जीना दुश्वार सही। क्या मैं सज्जाद के बगैर रह लूंगी? ऐसा भी तो हो सकता है कि मेरे नसीब में औलाद ही ना हो। कुछ ऐसे कपल्स भी होते हैं जिनको परफेक्ट होने के बावजूद अल्लाह ताला औलाद की नेमत अता नहीं करते। तानिया, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूं। तुमसे दूर रह के मुझे एहसास हुआ है कि मैं तो तुमसे मोहब्बत करने लगा हूं। क्या कह सज्जाद तुम्हें मुझसे मोहब्बत है? ये मेरा बच्चा नहीं, तुम इससे पहले भी 2 दफा झूठ बोलकर मुझसे पैसे बटोर चुके हो। लेकिन अब मैं तुम्हारे किसी ड्रामे में आने वाला नहीं हूं। उसके पास जाओ जिसका ये बच्चा है। ओह माय गॉड, ये होमी का फोन भी बंद जा रहा है और ड्राइवर भी घर पे नहीं है। तानिया, तानिया प्लीज देखो, सारा की तबीयत बहुत खराब हो रही है। क्या हुआ? जीना दुश्वार सही, जीना दुश्वार सही, सज्जाद कहाँ रह गए? या अल्लाह, सब खैरियत हो। साहब मैं आपका अंदर छोड़ा। पीछे हटो। आप जाइए। तुम कहीं, तुम तो जाने वाली थी।
सुबह जाऊंगी, चले अंदर चले। सुबह चली जाओ? क्यों? मैं आप जैसे इंसान के साथ नहीं रह सकती सचा। जैसे इंसान के साथ? क्या किया मैंने? क्या किया मैंने? Womanizing, alcoholic, bad character, wife beater. सब कुछ छोड़ दूंगा, तुम मुझे छोड़ के मत जाओ। मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। प्लीज मत जाओ, मत जाओ मुझे छोड़ के। ऐसा तो नहीं तुम मुझे सुबह छोड़ के चली जाओ और मैं ये गाता फिरूंगा। सस्सी बेखबर है, फिर लुटिया शहर भंगोर। ओह माय गॉड, आपका बुखार तो बढ़ गया है, डॉक्टर को बुला लेते हैं। मैं दवा खा लूंगा। देखिए, डॉक्टर हमीद आपके दोस्त भी हैं और वो घर पर भी आ जाएंगे। आप फिक्र न करें, मैं ठीक हो जाऊंगा। पता है आपको, आपके लिए मैंने देसी मुर्गे की यखनी बनवाई है। कम इन प्लीज। पापा, आपकी कैसी तबीयत है अब? इसकी जरूरत कैसे भी मेरे कमरे में आने की? गेट लॉस्ट, दफा हो जाओ यहां से। सलमान प्लीज। सुन रही हो मैं क्या कह रहा हूं? इतनी चुप क्यों? क्या बोलूं? बच्चा हमारे बीच इकलौता ताल्लुक तो नहीं था। तुम्हें तो बच्चे बहुत पसंद हैं। हाँ हैं, लेकिन इसमें भी अल्लाह की कोई मसलहत होगी। तुम्हें दुख नहीं होगा कि तुम्हारी औलाद नहीं? बहुत अफसोस, लेकिन फिर सोचती हूँ कि इंसान कई मामलात में बेबस होता है। हमारे लिए औलाद ऐसा ही एक मामला है। तुम मुझे कभी इस मामले में ब्लेम तो नहीं करोगे? आज के बाद हमारे पीछे बात डिस्कस नहीं होगी। मैं औलाद के बगैर रह सकती हूँ, पर तुम्हारे बगैर नहीं। तुम बहुत अच्छी हो तानिया,
आई लव यू। मैं आखिर कब तक ये आजमाइश रहेगी? पापा मुझे कब तस्लीम करेंगे? जब मैं खत्म हो जाऊंगी? पहली गलती तो अल्लाह भी माफ कर देता है, तो पापा मुझे माफ नहीं कर सकते क्या? कहीं हमाद को मैं खो ना दूं। अगर हमाद को खो दिया तो मैं कहाँ जाऊंगी? मैं तो मर जाऊंगी। बोलती हो, बकवास करती हो। ये मेरा बच्चा नहीं। तुम इससे पहले भी 2 दफा झूठ बोलकर मुझसे पैसे बटोर चुके हो। लेकिन अब मैं तुम्हारे किसी ड्रामे में आने वाला नहीं हूं। उसके पास जाओ जिसका ये बच्चा है। क्या मेरे घर आओगी? टांगे तोड़वा दूंगा तुम्हारी। Get lost. सारा बेटा, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? जी मम्मी, बस वो किचन में गर्मी बहुत है, शायद इस तरह से चक्कर आ रहे हैं। बेटा मेरी जान, तुम आराम करो, मैं तानिया से कहती हूँ वो आज खाना पका लेगी। नहीं मम्मी, मैं बना लूंगी। सारा बेटा, आजो मेरी जान, आके आराम से यहाँ बैठो। ओह माय गॉड, बैठ जा। ओह शिट। ओह माय गॉड, ये होमी का फोन भी बंद जा रहा है और ड्राइवर भी घर पे नहीं है। तानिया प्लीज देखो, सारा की तबीयत बहुत खराब हो रही है। क्या होगा? मैं हमाद को कब से ट्राई कर रही हूँ, तुम ट्राई करो। फोन बंद आ रहा है। क्या करें? मैं ले चलूं हॉस्पिटल? हाँ, तुम्हें तो ड्राइविंग आती है ना। सारा उठो सारा, चलो। ओह गेट अप। अभी ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। लेट्स गो टू द हॉस्पिटल। संभल के सीढ़ियाँ। मम्मी आप सारा को संभाले, मैं पर्स तो अंदर ही भूल गई। ओके बेटा।
आ जाओ सारा। इज एवरीथिंग ओके डॉक्टर? सब खैरियत तो है ना? भाई सब खैरियत है। आपको मुबारक हो, आप दादी बनने वाली हैं। जीना दुश्वार सही, लाइट जाने वाली है। जीना दुश्वार सही। तुम क्यों आई हो यहाँ पर? क्योंकि तुम्हारा कमरा इस ऑफिस के हिस्से में आता है। देखो मेरी बात सुनो मामा, मुझे ये बेतकल्लुफी बिल्कुल भी पसंद नहीं। बेहतर होगा कि तुम इसे पापा रखने दो। मगर मैं ऐसा नहीं सोचती। चलो कम ऑन, लंच का टाइम है, आज मिलके लंच करते हैं। मुझे भूख नहीं है। कोई बात नहीं, भूख ना हो तब भी खाया जा सकता है। देखो मामा प्लीज तुम यहाँ से जाओ, मुझे बहुत काम करने हैं। थैंक यू। होमी मुझे एक बात बताओ। You know what मामा, I'll really appreciate अगर तुम मुझे इस तरह मुखातिब ना किया। थैंक यू। सारा में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ? मेरे पापा का सारा बिजनेस मेरा है और तुम एक गरीब सी लड़की की। Just watch your mouth। मेरी बीवी के बारे में अगर तुमने एक लफ्ज भी कहा ना तो I won't spare you। तुमसे ज्यादा खूबसूरत है क्योंकि उसके अंदर की खूबसूरती उसके चेहरे पे नूर बन के चमकती है। तो ये तुम भी सुन लो कि खूबसूरत चेहरा बिगाड़ा भी जा सकता है। क्या मतलब? मेरा मतलब ये कि मुझे एक मिनट नहीं लगेगा उसका चेहरा बिगाड़ने में। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। And for your kind information, मैं फिर भी उसी चेहरे को चाहूंगा क्योंकि मैं उससे मोहब्बत करता हूं। और मैं? तुम्हें मेरी मोहब्बत नजर नहीं आती होमी? अगर तुम मुझसे मोहब्बत करती होती ना तो मुझे नुकसान पहुंचाने की बात हरगिज़ ना करती। नो नो होमी, मैं तुम्हारी बात नहीं कर रही। तुम सारा को नुकसान पहुंचाने की बात कर रही थी। इसका मतलब है कि तुम मुझे ही नुकसान पहुंचाओ। ऐसी बात नहीं है। ये मेरी चाहत है कि मैं तुम्हारी नजदीक रहना चाहती हूँ। वरना होमी तुम जानते हो कि मेरी पॉकेट मनी इस सैलरी से कहीं ज्यादा है। मैं सिर्फ तुम्हारे करीब रहना चाहती हूँ होमी, प्लीज। देखो मामा प्लीज तुम मेरा पीछा छोड़ दो, किसी और को तलाश करो। इस शहर में बहुत लड़के हैं मगर तुम्हारे जैसा कोई भी नहीं है। यू आर इम्पॉसिबल, यू नो दैट। होमी प्लीज लिसन मी वंस। जी मामा। व्हाट? मैं अभी आ रहा हूँ। मैं जस्ट कमिंग। ओके। इज एवरीथिंग ओके डॉक्टर? सब खैरियत तो है ना? भाई सब खैरियत है। आपको मुबारक हो, आप दादी बनने वाली हैं। क्या? मैम दादी बनने वाली है? अरे सारा ने तो कभी मुझसे ये जिक्र ही नहीं किया। फर्स्ट बेबी है ना, इसीलिए अक्सर खवातीन को पता नहीं चलता कि उनके अंदर क्या चेंजेस हो रहे हैं। अरे माय गॉड, ये गुड न्यूज तो मैं अभी तानिया को देती हूँ, वो बाहर वेट कर रही है। श्योर, जरा ये मेडिसिन मैं आपको लिख के दे रही हूँ, ये आप इनको बाकायदगी से दीजिएगा। ठीक है। और हाँ, हर महीने इनका विजिट भी लाजमी है। ठीक है, बिल्कुल एक्सीलेंट। चले, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। वेलकम। सारा, मेरा दिल चाहता है कि हमारी बेटी। जी? क्या हो गया? क्या कहा आपने? मैंने यही कहा कि मेरा दिल चाहता है हमारी बेटी हो। क्यों? इसलिए कि मुझे बेटियां पसंद। मगर मैं तो अल्लाह से बेटे की दुआ करती हूँ। चलो फिर हम ये दुआ मांगते हैं कि अल्लाह ताला बेटी दे या बेटा, इस बेऐब औलाद दे। इंशाल्लाह।
हमाद, बेटियां फूल होती हैं जो दुखों की हरारत से मुरझा जाती हैं। बेटियां बहुत प्यारी होती हैं, लेकिन उनके वालिदैन को जीते जी मार देती है। मैं ऐसी बेटी की मां नहीं बनूंगी जो मुझ जैसी नाफरमान औलाद हो। क्या हुआ? कुछ नहीं। जी आंटी, आपने बुलाया? हाँ बेटा। बेटा मैं ये चाह रही थी कि सारा किचन में अब ना जाया करे। उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती, उसको रेस्ट करना चाहिए। जब तक मौजूद नहीं है मैं और तुम किचन संभाल लेते। लेकिन आंटी मुझे तो चाय के अलावा कुछ और बनाना ही नहीं आता। नो प्रॉब्लम बेटा, मैं हूं ना, तुम्हें सिखा दूंगी और तुम्हें खुद ब खुद शौक भी हो जाएगा। आंटी मैं अम्मी से कह देती हूँ ना कि वो मेरी आया है ना, वो बहुत अच्छा खाना पकाती हैं। जब तक मौजूद नहीं आएगा वो हमारे लिए पकाएंगी खाना। अरे तुम्हें पता है मेरी जान, तुम्हारे अंकल को किसी और के हाथ का खाना नहीं पसंद। ऐसा करते हैं कि आज कुछ पका लेते हैं, ठीक है? अभी? हाँ, आज मेरे साथ किचन में। चले। आज थोड़े दिनों की तो बात है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे मम्मी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? बेटा तुम यहाँ क्या कर रही हो? रेस्ट क्यों नहीं कर रही? बीमार थोड़ी हूँ, बस थोड़ी सी आंख ज्यादा लग गई थी। लेकिन फिर भी। अरे प्लीज अब शर्मिंदा मत करें, जाएं उठें यहाँ से प्लीज प्लीज। हाँ आंटी जाइए ना, हम दोनों संभाल लेंगे किचन। ठीक, चल मैं टमाटर काट देती हूँ। सारा, मुझे कोई काम याद आ गया, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। इतने सारे कपड़े ले आए, वैसे ही 2 बैग्स भरे हुए। भाई मुझे अच्छे लगे तो मैंने ले लिए। ये तो सब लड़कियों के हैं। हाँ, क्योंकि मुझे बेटी चाहिए। अच्छा, सारा परेशान क्यों होती है? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अच्छा ठीक है, नहीं लूंगा आइंदा। आर यू हैप्पी नाउ? ऐसी बात नहीं है, बच्चे बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं और ये कपड़े उनके लिए छोटे हो जाते हैं। फजूल खर्ची है। हाँ वैसे ये तो तुमने ठीक कहा, मैंने सोचा ही नहीं इस बारे में। चलो आइंदा नहीं करेगा। आइंदा से बेबी शॉपिंग खत्म और तुम्हारी शॉपिंग शुरू। अच्छा, मतलब शॉपिंग तो करनी ही करनी है। हाँ कोर्स। How do you like the clothes, sir? बहुत अच्छे। Thank you. अल्लाह ने चाहा तो मायरा सब ठीक हो जाएगा। मम्मी ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया है। सच? ये तो बहुत अच्छी खबर है सारा। और तुम्हारे ससुर ने? उनको मम्मी मना लेंगी। मम्मी बहुत स्वीट है, बहुत अच्छी नेचर वाली है। तुम फिक्र मत करो सारा, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तुम बहुत खुश रहो। अच्छा तुम सेट हो गई वहां पर? हाँ। अच्छा वो सारा, तुम हमारे भाई से कहो ना कि तुम्हें भी दुबई लेकर आ जाए। अभी तो नहीं आ सकते हैं ना, तुम जानती हो मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। क्या हुआ है तुम्हारी तबीयत को? अच्छा तंग नहीं करो। सच? ये तो बहुत अच्छी न्यूज है। मेरा तुम्हें देखने का बहुत दिल चाह रहा है। कितनी प्यारी लग रही होगी तुम। हम अब नए मेहमान के साथ तुम्हारे पास आएंगे। जरूर जरूर। और हाँ, एक बात का जरूर ख्याल रखना, काम बिल्कुल मत करना और खाने पीने का बहुत ख्याल रखना अपने, ठीक है? मैं अब काम ही नहीं करती हूँ, मम्मी मुझे कुछ करने ही नहीं देती। चलो ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखो, ठीक है? अल्लाह हाफिज। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज। माँ मुझे अपना कमरा चेंज करना है।
क्यों बेटा? वो जो नीचे वाला कमरा है ना जिसमें साथ बेबी रूम भी है, आई वांट दैट। अभी बेबी दुनिया में आया नहीं है और तुम्हें अभी से उसकी फिक्र हो गई? हाँ, बिकॉज मैं उसकी शॉपिंग करना चाहता हूँ और उसका कमरा डेकोरेट करना चाहता हूँ। पता चला औलाद कितनी प्यारी चीज होती है, और जब ये बड़ी हो जाती है और माँ बाप की ख्वाहिशों का कत्ल करती है तो। आई एम सॉरी मामा, मैंने आपकी किसी ख्वाहिश का कत्ल नहीं किया। लेकिन तुम्हें हमें अपनी चॉइस तो बतानी चाहिए थी ना। तो क्या हो जाता, क्या फर्क पड़ना था? आप मान जाती? बिल्कुल भी नहीं। मैं जानता हूँ कि जिस सरप्राइज का आप बार बार जिक्र करती थी ना, वो माँ बाप थी। तुम्हें पता था ना? जी। तो फिर? क्योंकि मामा सारा उस वक्त तक मेरी पसंद बन चुकी हुई थी, और अगर मैं सारा का जिक्र आपसे करता तो इट वोंट हैव मेड एनी डिफरेंस, क्योंकि मावा उस वक्त तक आपके काफी करीब आ चुकी थी। अच्छा, अल्लाह तुम्हें खुश रखे, और मैं कल सुबह कमरा खाली करवा दूंगी, डोंट वरी। थैंक यू मामा, थैंक्स अ लॉट। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कब आई? अभी आई हूँ। आज मेरी याद कैसे आ गई तुम्हें? पापा, आप नाराज थी ना, मैंने सोचा खुद ही जाकर मना लेती हूँ। इसमें तो कोई शक नहीं है, नाराज तो मैं हूँ तुमसे। चलें, अब मैं आ गई हूँ ना, सारी नाराजगी खत्म करके जाऊँ। इशरत, तुमने मेरे साथ बहुत ज्यादती की। पापा, आप उसी बात पर अड़ी हुए हैं। पापा, ये दुनिया है, यहाँ कदम फूंक फूंक कर रखते हैं। देखो इशरत, तुम अनम का रिश्ता ना देती, लेकिन तुमने जो दानियाल की इंसल्ट की है ना, वो मैं भुला ही नहीं भूल सकती। आपा, इंसल्ट की तो कोई बात नहीं है, यही सच्चाई है। सच्चाई की बात मत करो। सच्चाई जो होती है ना, बाज़ वक्त दिलों को हिलाकर रख देती है। अच्छा आपा, एक बात बताइए, अगर आपकी कोई बेटी होती और दानियाल जैसे लड़के का रिश्ता आता तो क्या आप कर देती? ना उसके खानदान का पता है, ना वालिदैन का। बिल्कुल मैं कर देती, इसलिए कि मैंने दानियाल को पाला है, मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ। आपा, पाला जरूर है, मगर वो आपका अपना तो नहीं है ना। इशरत, ये तुम्हारी सोच है। आप समझना ही नहीं चाहती। मैं तो इसलिए आई थी कि अगले हफ्ते अनम की मंगनी है और आपने जरूर आना है। अच्छा, अनम की मंगनी हो रही है? कहाँ हो रही है? अनम के अब्बू के दोस्त हैं वकार साहब, उन्हीं का बेटा है, बैंक में मुलाजिम है। दानियाल से अच्छा है क्या? आपा, अच्छा है, जब भी तो रिश्ता कर रहे हैं। खैर, तुम्हारी औलाद है, तुम्हारी मर्जी, जहाँ दिल चाहे करो, हमें क्या। आपा, ऐसे तो ना कहें, आपकी भी तो भांजी है वो। और आपा, आप इतनी बदइखलाक कब से हो गई हैं? मैं आई हूँ, आपने मुझे ना चाय का पूछा ना पानी का। सॉरी इशरत, मैं बिल्कुल ही भूल गई। तुम बैठो, मैं चाय बना कर लाती हूँ। बैठी रहिए, बैठी रहिए। अस्सलाम वालेकुम खाला। जीते रहो। कैसे हो? बिल्कुल ठीक, आपकी दुआ से। आपने कुछ लिया? मैं चाय ला रही हूँ बना। नहीं नहीं, आप बैठिए, बातें करें, मैं चाय का क्या करूँ। सादतमंद तो बहुत है। वो तो है, तुम देखना बहुत पछताओगी। आप ऐसे तो ना कहें। मामा, what happened? Are you alright? तुम्हारे डैडी नेक्स्ट वीक आ रहे हैं। तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? तुम्हारी जॉब का सुन के बहुत खफा है। इसमें खफा होने वाली क्या बात है? ये मेरा पर्सनल मैटर है और आप लोग इतना इंटरफेयर क्यों करते हैं? मावा, तुम्हें कुछ नहीं मिलना। हमाद ने जिसका होना था हो चुका, वो तुम्हारा कभी नहीं होगा। जीना दुश्वार सही। तुम इसे समझाओ, बहुत अच्छा प्रपोजल आया है। रोहाना का बेटा अमेरिका में वर्ल्ड बैंक में जॉब कर रहा है, बहुत इंटरेस्टेड है। मामा, मैंने आपसे कहा है ना कि शादी मैं अपनी पसंद से करूंगी। जॉब तो तुम्हें छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारे डैडी तुम्हारी शादी का फैसला कर चुके हैं।
What? आप डैडी को बोल दीजिए कि मैं किसी और की पसंद से अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकती, क्योंकि मैं अपने फैसले खुद करती हूँ। अरे हाँ, मुझे याद आया, कल मैं हारून से मिली थी। हारून? क्या हो गया, भूल गई हो क्या? वही हारून जो हमारे मोहल्ले में रहता था। और याद है, उसने तुम्हारा नाम अपनी कलाई पर भी लिखवाया था